देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ओ माँ, बाप रे! कितनी नींद आ रही है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अभी तो रात का खाना बनाना है। राधिका के जाने के बाद बड़ी मुश्किल हो गई है। ओ माँ, ये क्या है? ये क्या कर रही थी मैं? अभी जॉय मुझे डांटता। सैनिटाइज करना पड़ेगा। हाँ, पहले सैनिटाइज करती हूँ। बॉम्ब वॉम्ब तो नहीं? पैसे भी हो सकते हैं। डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट दीदी ने मंगवाया है। अरे बाबा, उन्हें देखने से तो ऐसा लगता है कि राधिका के दुख में तबीयत खराब हो रही है। डार्क चॉकलेट खाएंगी मुझे दिए बिना? दूंगी नहीं। सोनाली, सुनो, जॉय अब तक लौटा नहीं? नहीं तो। ये क्या है? डार्क चॉकलेट आपने मंगवाया है? मैंने नहीं तो। आपका नाम लिखा है इसमें। ये क्या बात हुई? जरा देखो ना किसका नाम लिखा है, किसने भेजा है। किसी का नाम नहीं लिखा है। अच्छा, सैनिटाइज कर दिया है। कितनी अजीब बात है। हेलो पार्थ जी, हाँ बोलिए ना। ठीक है, बोलिए ना। पार्सल मतलब ये डार्क चॉकलेट का पार्सल आपने भेजा है? कितनी अजीब बात है। मैं इतनी देर से सोच रही थी कि ये मेरे नाम से किसने भेजा है। थैंक यू वेरी मच। आपने जो मेरे बारे में इतना सोचा है, इसके लिए मैं आपको किस तरह थैंक यू कहूँ ये तो समझ में ही नहीं आ रहा। नहीं, मैं तो आपको दोस्त ही समझती हूँ। एक्चुअली ये थैंक यू एक जेस्चर है और कुछ नहीं। अच्छा, रखती हूँ। ये पार्सल पार्थ जी ने भेजा है। ये पार्थ जी भी ना सच में, ये आदमी भी ना सच में नौटंकी। पहले समोसा और अब डार्क चॉकलेट। नेक्स्ट क्या करेगा? कहीं प्रपोज तो नहीं करेगा? वो भी इस उम्र में? इस उम्र में फ्लर्ट तो कर रहा है। अरे बाबा, टैलेंट है। और दीदी को देखो। ये बात तो जॉय को बतानी पड़ेगी। मुझे ये मामला सही नहीं लग रहा है। क्या हुआ है आपको? पता नहीं डैड कैसे हैं। मैं उन्हें देखने भी नहीं जा सकता। कह रही हूँ हम लोग चाची के पास जाकर उनसे पूछ सकते हैं। चलिए। अरे गुड मॉर्निंग करण, गुड मॉर्निंग राधिका। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? मॉर्निंग, हम आपसे ही मिलने आ रहे थे। डैड कैसे हैं? अरे टेंशन मत लो, भाई साहब को अभी मैं चाय दे के आई हूँ। पहले से बेटर हैं। मैं तुम्हें यही बताने के लिए आई थी। आप एक काम कीजिए, हमारे फैमिली डॉक्टर को कॉल कर लीजिए। वो आकर एक बार इन्हें चेक करेंगे, तो फिर हमें तसल्ली मिल जाएगी। ठीक है, मैं आज ही कॉल करती हूँ। और मैंने डॉक्टर को बुलाया, ये मत बताना। ठीक है बेटा, तुम टेंशन मत लो। एक्चुअली इन सब के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। अगर मैं इस घर में नहीं आती तो फिर इतना सब कुछ नहीं होता और आदिनाथ सर भी इस तरह से बीमार नहीं पड़ते। अरे बेटा,
खुद को इतना दोष मत दो। कल के इंसिडेंट से सब लोग थोड़े से नाराज हैं, लेकिन ये नाराजगी ज्यादा दिन नहीं रहेगी। दीदी और भाई साहब करण को खुद से भी ज्यादा प्यार करते हैं और आज नहीं तो कल ये गुस्सा, नाराजगी सब ठंडा हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम देखना, मुझ पर भरोसा रखो। और तुम इतनी प्यारी जो हो, दीदी तुमसे कितना प्यार करती है, वो ज्यादा दिन तक तुमसे नाराज नहीं रह पाएंगी। सब वक्त के ऊपर छोड़ दो और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कहना, हेजिटेट बिल्कुल मत करना, ठीक है? मैं तैयार होने जा रहा हूँ, निकलना पड़ेगा। आज से हमारे बीच का रिश्ता खत्म हुआ राधिका। आज से ना तुम मेरी कोई लगती हो और ना मैं तुम्हारी। मेरे दिल में, मेरे इस घर में तुम्हारे लिए कहीं भी जरा सी भी जगह नहीं है। गर्दन अकड़ गई है। सारी रात चेयर पर सो सकते हैं क्या? मैंने तो आपको सोफे पर सोने के लिए ऑफर किया था, आपने ही मना कर दिया था। गलती मेरी है क्या? हाँ हेलो। हाँ 5 मिनट में निकल रहा हूँ। हाँ हाँ मैं मेल चेक कर लूँगा, टेंशन मत लो। और डिज़ाइन भी रेडी हो जाएगा। बाद में बात करता हूँ। हाँ हो जाएगा, मैं बाद में बात करता हूँ, टेंशन नहीं। ओके बाय। ये किसकी है? वो मेरा है। मतलब मेरे वार्डरोब में तुम्हारे कपड़े? What the hell? सब तुम्हारे कपड़े, मेरे कपड़े कहाँ हैं?
मेरे कपड़े तुमने वार्डरोब से निकालकर बैग में रखा है? क्यों? वार्डरोब में मेरे कपड़े रखने के लिए। तुम्हारे कपड़े? तो फिर मैं अपने कपड़े कहाँ रखूंगा? वो मेरा वार्डरोब है। ऐसा बोलने से कैसे चलेगा? एडजस्ट करना सीखिए। शादी की है, थोड़ा एडजस्ट नहीं करेंगे बोली? और इसके अलावा आपके बेडरूम में आप अकेले राज करेंगे, ये कैसे हो सकता है? तो फिर मैं कहाँ जाऊं? वो तो आप डिसाइड करेंगे कि आप अपने कपड़े कहाँ रखेंगे। देखिए, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आप कहीं और मैनेज कर लीजिए या यहीं पर एडजस्ट कर लीजिए। नो वे। तुम यहाँ कर मेरा सब कुछ छीन लोगे? और आपने जो मेरा सब कुछ छीन लिया है, आपकी वजह से हम लोग आज ऐसी सिचुएशन में खड़े हैं सर। सोच के देखिए, अब तो कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए आपको सब कुछ सहन करना पड़ेगा। डेस्टिनी की बात कर रहे थे ना? अब यही आपकी डेस्टिनी है और बदकिस्मती से मेरी भी। अरे राधिका बहू, सॉरी। इट्स ओके चाची, आइए। कहिए, क्या हुआ? वो मुझे राधिका से बात करनी थी। कुछ हुआ है क्या फिर से? नहीं तो। ओह, तो फिर ठीक है। सुनो राधिका बहू, मैं क्या कह रही थी, तुम्हें ना अभी किचन में जाना है और जाके खीर बनानी है। यहाँ का रिवाज है कि नई बहू कुछ मीठा बनाती है और सब लोग खाते हैं। किचन में जाकर खीर बनाऊं? लेकिन अगर अभी मैं किचन में जाती हूँ तो फिर बाकी सब। अरे तुम ये सब मत सोचो, तुम मेरे साथ चलो, ठीक है? और ये सब तो बहुत पुराने रिवाज है ना? देखिए डॉली मैम, एक तो अनुराधा मैम और आदिनाथ सर मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उन्हें और कोई तकलीफ हो। ये सब क्या सर, मैडम, आंटी लगा रखा है? तुम अब सिर्फ सेन क्रिएशन की एम्प्लॉय नहीं हो, इस घर की बहू भी हो, समझी? मुझे चाची बुलाओ जैसे करण बुलाता है। और तुम दीदी और भाई साहब के बारे में इतना टेंशन मत लो, तुम्हें उनका दिल जीतना है ना? तो बहू बनके अपनी ड्यूटी निभाती रहो। और टाइम के साथ सब कुछ बदल जाता है, ये याद रखना। लेकिन कोई लेकिन नहीं, चलो मेरे साथ चलो, मैं हूं ना। तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो बेटा? तुम सुनो, खीर बनाते हैं, जैसे बोलूंगी ना वैसे ही बनाना। आओ बेटा, आओ, यहाँ आओ। आओ बहू। यहाँ क्या कर रही है वो? किचन में इंसान क्या करता है बहू? अरे राधिका बेटा, तुम शुरू हो जाओ, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। नहीं, डॉली आंटी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेली सब कुछ संभाल लूंगी। और मुझे अगर कोई जरूरत हो तो मैं आपको बुला लूंगी। ठीक है, मैं बाहर ही हूँ, जरूरत पड़े तो बुला लेना, ठीक है? रुको, तुम्हें एक ही बात कितनी बार बोलनी पड़ेगी बताओ? बड़ी माँ ने क्लियरली बता दिया है
कि तुम्हारे किचन के टाइमिंग अलग है और हमारे किचन के टाइमिंग्स अलग है। तुम जब देख रही हो कि मैं किचन में हूँ तो तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की? नाउ गेट लॉस्ट। किचन में खड़े होकर इतना चिल्लाना नहीं चाहिए। आप अपना काम खत्म कर लीजिए। मैं नहीं, ये पार्थो जी सही आदमी नहीं है। दीदी के साथ वो इतना घुल मिल रहा है, डेफिनेटली कोई तो मकसद है, पर वो है क्या? डार्क चॉकलेट भी भेजा है मूड सही करने के लिए। समझ रहा है तू? ए, बोलिए, क्या कह रहे थे? बोलो मतलब? मैं इतनी देर से इतनी सारी बातें बोल गई और तूने एक भी बात नहीं सुनी। क्या क्या सोच रहा है तू? प्लानिंग मदर इंडिया, प्लानिंग। प्लान बी बनाने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ? मतलब? करण ने हमारा बना बनाया प्लान बिगाड़ दिया, लेकिन मेरे आइडिया अभी भी खत्म नहीं हुए। करण को जब तक मैं हरा नहीं देता तब तक मुझे पता है उसे तोड़ने के लिए एग्जैक्टली क्या क्या करना पड़ेगा, मुझे सब पता है। तू क्या करेगा मतलब? राधिका के साथ कुछ? नो नो नो। करण का एक और वीक पॉइंट है। क्या? बबली। अभी मेरा पूरा कंसंट्रेशन बबली की तरफ है। एक मिनट, बबली तो उसकी सगी बहन नहीं है? तो इससे क्या होता है मॉम? करण बबली को अपनी सगी बहन की तरह प्यार करता है, और बबली को कुछ हुआ तो करण को बहुत हर्ट होगा, और बबली मुझे पागलों की तरह प्यार करती है। इस मौके का मैं फायदा उठाऊंगा। करण सेन, इट्स टाइम फॉर रिवेंज।
तुम खीर बना रही हो? नई बहू खीर बनाकर घर के सभी लोगों को खिलाएगी, शादी के बाद की रस्में निभाएगी। यही है ना तुम्हारा प्लान? बेकार ही मेहनत कर रही हो राधिका, ये सब मेहनत बेकार है। तुम तो इस घर की कोई नहीं हो, इसलिए तुम्हारी बनाई हुई खीर इस घर में कोई नहीं खाएगा। पायल मैम, मुझे लगता है कि आप किचन में कुछ भूल गई हैं, इसलिए यहाँ पर आई है ना? क्यों बोली? क्योंकि ये वक्त तो आपका किचन में आने का है नहीं। तुम्हारी इतनी हिम्मत! अपने आप को तुम क्या समझती हो? मेरे सामने खड़ी होकर जुबान लड़ा रही हो। अगर आपका यहाँ पर कोई काम हो तो बाद में आना, अभी मेरा वक्त है। तुम्हें कैसे सही करना है ये मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। सेम परिवार में घुस के अपने आप को होशियार समझ रही हो। तुम्हारी बनाई हुई खीर इस घर में कोई नहीं खाएगा, वो मैं देख लूंगी। इस घर के लोग ये खीर कैसे खाएंगे ये मैं भी देखूंगी। इस घर में कोई भी अधिकार मैं तुम्हें पाने नहीं दूंगी राधिका। मेरी बहन के आंसुओं की कीमत मैं तुमसे वसूल कर लूंगी। और क्या है, कितना कुछ बनाया है? आप इतने समय बाद घर लौटे हैं, आपके पसंद का खाना बनाया है, खाइए। और वो हाँ ताऊ जी। पहले दिन का काम कैसा रहा? अच्छा था ताऊ जी। काम समझने में थोड़ा टाइम तो जाएगा, और उसके अलावा गाइड करने के लिए और सजेशन देने के लिए आप तो हो ही। ये लीजिए खीर, और रसमलाई भी मंगवाई है। अरे बाबा, अब ये खीर, अनुराधा मेरा शुगर लेवल बढ़ जाएगा। एक दिन खाने से कुछ नहीं होगा, खाइए। हाँ खाइए ना भाई साहब, मीठा खाने से मन भी अच्छा रहता है। और वो जो रसमलाई है ना, वो मैंने स्पेशली अपनी एक फ्रेंड से मंगवाई है। और ये खीर? खीर भी तो उसी से मंगवाई है। उसके फैमिली में ना एक बैड फेस चल रहा है, इसीलिए छोटा सा होम डिलीवरी का बिजनेस कर रही है। तो हम में से कुछ लोग उसकी हेल्प करने के लिए थोड़ा बहुत ऑर्डर कर देते हैं, तो उसकी भी मदद हो जाती है। आप टेस्ट कीजिए ना भाई साहब, टेस्ट कीजिए। ऑर्डर करके अच्छा किया, खाइए ना। अच्छा ठीक है, रुको, ये खीर खाकर देखता हूँ। वाह,
बहुत अच्छी है, अमेजिंग टेस्ट। सच? दीदी आप भी लीजिए ना, ट्राई कीजिए ना। नहीं, मैं बाद में खा लूंगी। अरे नहीं नहीं, खाना ही पड़ेगा आपको। उसको मैं फोन करके बोलूंगी, मेरे सब घर वालों को बहुत पसंद आया खाना, उसको भी अच्छा लगेगा ना। दीदी खाइए ना, दीदी खाइए ना थोड़ा सा। कितनी जिद्दी हो तुम। लाओ दो मुझे। वाह, सच में बहुत अच्छी बनी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। पता है, जिसके हाथ की खीर एकदम परफेक्ट बनती है, ऐसा कहा जाता है कि वो इंसान मां अन्नपूर्णा का रूप है। तुम्हारी फ्रेंड ने बहुत अच्छी खीर बनाई है। आपको थोड़ी और दूं? मे गॉड ब्लेस हर। मैं अपने मन से ये चाहता हूं तुम्हारी फ्रेंड की जिंदगी की सारी परेशानियां दूर हो जाए, वो बहुत अच्छी तरह से सरवाइव करे। बहुत अच्छी खीर है। सच में तुम्हारी फ्रेंड के सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं। माँ, मुझे खीर नहीं मिलेगी? खीर क्या सिर्फ ताई जी और ताऊ जी को ही मिलेगी? अरे छोटी, हाँ, जाओ दो। सर्व अरे कर दो। दीजिए अरे दीजिए। बेटा, सबके लिए मंगवाई है, खाओ खाओ। टेस्ट करके देखता हूँ। वंडरफुल। सच में आपके फ्रेंड के हाथ की खीर है ना, बहुत बढ़िया है। काफी दिनों बाद ऐसी खीर खाई है। मुझे तो बड़ी माँ के हाथों की खीर के अलावा और किसी के हाथों की खीर अच्छी नहीं लगती, मजा ही नहीं आता। राधिका, क्या हुआ? तुम इतनी खुश क्यों? परिवार वालों को खुश देखकर मुझे भी खुशी हो रही है। जो भी कहिए ताऊ जी, ये खीर तो जस्ट एक्सेलेंट है। खीर? खीर कहाँ से आई? छोटी ने मंगवाई है। सुनो पायल बेटा, तुम भी खाओ ना, ये लो। माँ ने खीर कब मंगवाई? रुकिए रुकिए, आप लोग रुकिए, ये खीर मत खाइए। क्यों बहू, तुम्हें खीर पसंद नहीं है क्या? और को दीदी, भाई साहब, सबको तो बहुत अच्छी लगी। लो लो, थोड़ा टेस्ट करके देखो। ये खीर मंगवाई नहीं गई है, ये राधिका ने बनाई है। ये खीर मंगवाई नहीं गई है, ये राधिका ने बनाई है। तुम श्योर हो बहू? आप झूठ क्यों बोल रही हो माँ?
ऐसे प्रिटेंड कर रही हो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। आप ही तो राधिका को किचन में लाई थी खीर बनाने के लिए। हाँ बहू, मैं लेकर गई थी उसे और उसने खीर बनाई भी थी, लेकिन उसकी बनाई हुई खीर ना किसी ने डस्टबिन में फेंक दी थी। देखो किचन में जाके, अभी भी डस्टबिन में ही पड़ी होगी। तुम्हें कुछ पता है बहू, ये किसने किया? मुझे कैसे पता होगा? और जब राधिका किचन में काम करने आई थी तब मेरा काम खत्म हो चुका था, मैं निकल गई थी। बड़ी माँ, ताऊ जी, आप लोगों को पता है माँ राधिका को किचन में लाई थी जिससे राधिका खीर बनाकर परिवार में सबको खिला सके, शादी के बाद के रिचुअल्स पूरे कर सके, और यहाँ खड़ी होकर झूठ बोल रही हैं। जब उसकी बनाई हुई खीर डस्टबिन में पड़ी है, तो ये खीर उसकी बनाई हुई कैसे हो सकती है? ये खीर राधिका ने बनाई है, मुझे समझ में आ गया था। लेकिन मैं तुम्हें सबके सामने आशीर्वाद नहीं दे पाऊंगी राधिका। हालात ने मुझे हेल्पलेस कर दिया है, लेकिन मन ही मन मैं तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद दे रही हूं। भगवान इस घर के सारे टेंशन्स और प्रॉब्लम्स दूर कर दे। मैं बस इतना ही चाहती हूँ राधिका। है ना दीदी? हाँ वही तो। और खीर फेंकी किसने? देखो, और अगर खीर फेंकी भी है तो राधिका की बनाई हुई खीर कैसे हो सकती है? पायल, मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही है। ये खीर तो डॉली की सहेली ने बनाई है, डॉली ने ऑर्डर करके मंगवाई है। लेकिन बड़ी माँ, रहने दो ना पायल, अब इस बात को मत बढ़ाओ प्लीज। इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर इतनी बहस अच्छी नहीं लगती। और तुम्हारे ताऊजी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम जानती हो ना। मैं जा रहा हूं। आई नीड सम रेस्ट।
चलो, कम से कम मैंने आंटी के पैर छूकर आशीर्वाद तो ले लिया। किसी के लिए इतना बुरा नहीं सोचना चाहिए बहू। कभी कभार सोच समझ के चाल चलनी पड़ती है, नहीं तो चाल उल्टी पड़ जाती है। समझी बहू? देखा बेटा, तुम्हारी बनाई हुई खीर सबको पसंद आई है। रिश्तों में भी ऐसे ही मिठास बनाए रखना, और मुझे पता है तुम कर पाओगी। करण भी तो है ना तुम्हारे साथ। चाची, राधिका की बनाई हुई खीर डस्टबिन में किसने डाली? मुझे लगता है भाभी ने राधिका को फिर से नीचा दिखाने की कोशिश की। अरे छोड़ो ना ये सब बातें बेटा। किसी किसी को पसंद है दूसरों की जिंदगी में टांग अड़ाना, उन्हें परेशान करना। पर तुम परेशान मत हो, तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता जब तक तुम दोनों एक दूसरे के साथ हो। समझे? ये कैसे पॉसिबल हुआ? मेरे साथ तुम डबल गेम खेल रही हो? मैंने तो कुछ किया नहीं है पायल मैम। जो किया है वो तो आपने किया है। मेरी बनाई हुई खीर तो आपने ही फेंक दी थी ना। अच्छा किया कि फेंक दी। तुम और खीर कहां से लाई? एक्चुअली क्या है पता है, पूरा तो नहीं लेकिन कुछ हद तक मैंने आपको पहचाना है, इसलिए आप क्या क्या कर सकती हैं उसका भी अंदाजा था मुझे। मुझे बहुत अच्छी तरह पता था कि मेरी बनाई हुई खीर आप जरूर फेंक देंगी, इसलिए मैंने अपनी बनाई हुई खीर 2 बर्तनों में बांट के रखी थी। और आपने तो वही किया, उसमें से एक बर्तन की खीर आपने फेंक दी, जिससे कि मेरी बनाई हुई खीर कोई खा ना पाए। क्यों है ना? तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? टिक सकोगी ना? देखिए मैम, रिश्ते में आप मुझसे बहुत बड़ी हैं। मैं हमेशा आपकी इज्जत करूंगी, यही मेरी मोनी की दी हुई शिक्षा है। लेकिन अगर आप मेरा नुकसान करने की कोशिश करेंगी तो फिर मैं चुप नहीं रहूंगी। कम अगेन? क्या कहा तुमने? रिस्पेक्ट? ओ हेलो, तुम रिस्पेक्ट की बात कर रही हो, शिक्षा की बात कर रही हो? सॉरी राधिका, तुम्हारी जुबान पर ये सूट नहीं करता। अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खोकर इस घर में पड़ी हो, कैरेक्टरलेस लड़की कहीं की। बस भाभी, राधिका के खिलाफ एक लफ्ज भी मत कहिए। आप मेरे वाइफ के कैरेक्टर के बारे में बोलेंगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और वैसे जो आपने किया है वो सबको पता चल जाएगा तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए अपनी हद मत भूलिए और राधिका को तकलीफ देने की कोशिश मत कीजिए। मैं राधिका की जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। वो जितनी बार कोशिश करेगी इस घर के लोगों का दिल जीतने की, मैं उतनी बार उसका प्लान बिगाड़ दूंगी। मैं उसे सेन परिवार की बहू कभी नहीं बनने दूंगी। और राधिका,
ताऊ जी और बड़ी माँ सारी जिंदगी तुमसे नफरत करे, इसका इंतजाम मैं करूंगी। और ये है मेरा ओपन चैलेंज टू यू। ठीक है, आपको जो करना है करते रहिए, लेकिन मैं भी अपना काम करती रहूंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, आने वाले 15 दिन के अंदर ही मैं आंटी का दिल जीत लूंगी। और उसके बाद आदि सर का भी दिल जीत लूंगी। देखते हैं कौन जीतता है, पायल सेन या फिर मैं। ये मेरा चैलेंज है।